नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, आज हम चुनाव क्षेत्र के इस एपिसोड में बात करेंगे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की एक बेहद महत्वपूर्ण सीट मुरैना लोकसभा क्षेत्र की। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में यूं तो 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इन 4 क्षेत्रों में ग्वालियर, गुना शिवपुरी, मुरैना और भिंड शामिल हैं। हम पहले आपसे इसी कार्यक्रम में ग्वालियर और गुना शिवपुरी की बात कर चुके हैं, तो आज हमारी बात सीमित रहेगी मुरैना लोकसभा क्षेत्र तक। मुरैना वो क्षेत्र है जो कभी बीहड़, बागी और बंदूक के लिए ख्यात था, विख्यात था, कुख्यात था। अब इस क्षेत्र में ना तो बागी हैं, ना उस तरीके के बीहड़ बचे और ना ही बंदूकों का वो दौर बचा है। बीहड़ है, लेकिन विकास भी यहां बीते वर्षों में हुआ है और तस्वीर बदली है, लेकिन तकदीर नहीं बदली है। अभी भी इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें चंबल के पानी की ठसक, बंदूक के प्रति प्रेम, बंदूक के प्रति अथाह प्रेम है इस क्षेत्र में। आप जब निकलिए इस क्षेत्र में, तो चाहे वो पैदल चलते लोग हों, साइकिल पर घूमते लोग हों या और वाहनों में घूमते लोग हों, उनके कंधे पर बंदूक टंगी मिल जाती है। भरपूर मांग होती है लाइसेंस की। पूरा का पूरा ग्वालियर चंबल क्षेत्र सर्वाधिक लाइसेंस वाले जो हथियार है उसके लिए तो ख्यात है ही, लेकिन उससे कहीं जाता बिना लाइसेंस के हथियारों के लिए भी इस क्षेत्र को जाना जाता है, और बात बात पर कट्टे चल जाना आम बात है। तो जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हथियार रखना शौक से कहीं ज्यादा आदत में भी लोगों के शुमार है। हम सीधी बात करें मुरैना लोकसभा सीट की, तो मुरैना लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई और 1957 से 2019 के बीच अब तक कुल 17 चुनाव और उपचुनाव हो चुके हैं, और इन 17 चुनाव उपचुनावों में अधिकांशतः ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास या उससे जो जुड़े धड़े हैं, या जनसंघ हो या हिंदू महासभा हो, उनके पास ज्यादा वक्त रखी। कांग्रेस ने भी यहाँ चुनाव जीते हैं, सतत जीतती रही थी जब दौर था कांग्रेस का, और 1991 में इस सीट को आखिरी बार कांग्रेस ने जीता था। बारीलाल जाटव इस सीट पर विजयी हुए थे, और 1991 के बाद से यह सीट तमाम प्रयासों के बावजूद मिल नहीं पाई है। अगर हम मौजूदा जो दौर है लोकसभा 2024 की बात करें, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से शिवमंगल सिंह तोमर को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने सत्यपाल सिकरवार नीटू को टिकट दिया है, और ये जो क्षेत्र है 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाला क्षेत्र है। और इस बार ये जो 2024 का रण सजा हुआ है, इस 2024 के रण में भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट जोन में नहीं है। ये क्षेत्र बहुत अलग तरह का क्षेत्र है। यहाँ जो वोट होता है, जातीय समीकरण यहां सबसे ऊपर है। अभी जो पूरा का पूरा देश का चुनाव यदि कहीं किसी चेहरे पर सिमटा है, किसी एक शख्स के आसपास गिरा या उसके ऊपर टिका है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दम पर ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने का ख्वाब संजोए बैठी है। और भले ही 2019 के चुनाव में उसने 28 सीटें जीती हों, लेकिन इस बार रहा आसान नहीं है। इस बार चुनाव में परिदृश्य कुछ बदला बदला है। खासकर मुरैना को लेकर हम कह सकते हैं, मुरैना जैसा मैंने बताया कि यहां जातिगत समीकरण सबसे ऊपर है। अभी जो दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों ही ठाकुर परिवार या ठाकुर नेताओं में शुमार है। यहाँ जो मैंने जो आपसे कहा कि जो भी दृश्य है, जो भी परिदृश्य है, उसमें जातिगत समीकरण मुरैना में सबसे ऊपर रहता आया है। और यदि हम 2023 के चुनावों के परिणाम को देखें, तो 2023 के चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त नहीं रहे थे। एक तो 63 सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 230 विधानसभा की जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं, लेकिन जो मुरैना लोकसभा क्षेत्र है, जिस पर बीते 2019 में नरेंद्र सिंह तोमर, जो मोदी कैबिनेट में बहुत प्रमुख मंत्रियों में शुमार थे, उन्होंने इस सीट को जीता था। उसके पहले 2014 में भी ये सीट
बीजेपी के पास थी, 2009 में भी ये सीट बीजेपी के पास थी, और उसके पहले भी ये सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास बनी हुई थी। अनूप मिश्रा ने 2014 में सीट को जीता था। उसके पहले 2009 में नरेंद्र सिंह तोमर इस सीट को जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन अभी जो दृश्य अगर हम बदलने की बात करते हैं तो उसमें 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं इस पूरी लोकसभा में। ये लोकसभा सीट जो है 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी हुई है, सीटों से मिलकर बनी हुई है। उसमें श्योपुर, विजयपुर, सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबाह, ये 8 सीटें हैं। और इन 8 सीटों में सिर्फ 3 सीटें सबलगढ़, सुमावली और दिमनी यही भाजपा के पास है। जो ये कैंडिडेट है जिसको टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये नरेंद्र सिंह तोमर के अनुयायियों में शुमार है, उनके कृपा पात्रों में शुमार है। और तंज कसने वाले तो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का कच्छा धोने वाला, ये हम नहीं कह रहे, ये उस क्षेत्र की जनता कह रही है। उस क्षेत्र की जनता की ओर से इस तरीके के तंज कसे जा रहे हैं कि एक कच्छा धोने वाला टिकट पा गया है। और लोकप्रियता की जहां तक बात है, हमने जो टटोला है उस क्षेत्र को सत्यहिंदी ने, उसमें निकल कर आता है कि वहां तुलनात्मक जो अभी मौजूदा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सिकरवार, नीटू, वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। उनका अपना वहां क्षेत्र में जिस तरीके का बिहेवियर, वो पहले भाजपा ही होते थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2013 का चुनाव सुमावली से उन्होंने जीता था। और सत्यपाल सिकरवार, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और कुछ ऐसा परिदृश्य बना कि उनके जो भाई हैं वे बाद में कांग्रेस में चले गए, सतीश सिकरवार। उनकी भाभी ने महापौर की सीट ग्वालियर में जीती, वहां इतिहास रखा ग्वालियर में। तो ये परिवार का जो दबदबा है उस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, वो कहीं इस जो उम्मीदवार है कांग्रेस के सत्यपाल सिकरवार, उनको कहीं फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है। हालांकि ये सब तो अभी जमीनी दृश्य है, अभी जो समीकरण है वो बदला दिखला रहे हैं। यहाँ जातिगत समीकरणों की बात करें तो जो वोट बैंक 20 लाख में एक बड़ा वोट बैंक ब्राह्मणों का है, दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी दिया है, लेकिन निकल कर ये आ रहा है कि इस बार जीतने वाले प्रत्याशी के साथ दलित जा सकते हैं। उनकी नाराजगी वो उस उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए उनसे होना तो बताया ही जा रहा है, साथ साथ कहीं ना कहीं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, क्योंकि जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कई सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी एक थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा का चुनाव जीता था और वो बड़ा ऐसा चुनाव रहा था। याद करिएगा उन दृश्यों को, उस चुनाव में जमकर हिंसा हुई थी जहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़े थे। इसी मुरैना क्षेत्र की जो बात है, जमकर वहां एक अलग परिदृश्य था और काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता, अंततः जीत गए। तो अगर हम पिछले 2019 के चुनाव को जीते, 2019 का जो रण था जिसमें मोदी का चेहरा, मोदी का एक प्रभाव कुछ ज्यादा था, पुलवामा था, और उस सब दौर में बड़ी मुश्किल से नरेंद्र सिंह तोमर जीत पाए थे। जीत का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा कुछ था, 6 अंकों में जीत थी, लेकिन उनके अनुरूप नहीं मानी गई थी। वो जिस कद के नेता है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, उनका जो ओहरा रहा है, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख रहे हैं, केंद्र में अनेक दायित्व रहे हैं, केंद्र में मोदी सरकार में तो वो मंत्री थे ही है, बनाए ही गए थे। इसके अलावा भी अनेकानेक दायित्व उनके पास रहे और वो एक बड़ा ऐसा चेहरा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जो कद्दावर लीडर में गिने जाते हैं। इस समय निकल कर यह आता है कि वो साथ उनके अपनों का नहीं मिल रहा है। वहां मैंने जैसे बताया कि ब्राह्मणों का एक वर्चस्व है, वोटरों का, दलितों का वर्चस्व है, लेकिन नाराजगी तोमर से भी कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर से होना बताया जा रहा है, तो वो नुकसान की बात हो रही है। अब यदि ये चुनाव टिका है तो चुनाव के टिकने की जो वजह है, अगर बीजेपी आशान्वित है, मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों में जो आशान्वित है, उन 29 सीटों में मुरैना सबसे टफेस्ट सीटों में से एक है। छिंदवाड़ा भी कठिन है। छिंदवाड़ा में ऐसा माना जा रहा है वहां जो मतदाता है उन्होंने जितने भी प्रत्याशी थे उनके भाग्य को ईवीएम में कैद कर दिया है। जो पहले दौर का वोटिंग हुआ है 19 अप्रैल को, उसमें 6 सीटें थी, जिसमें छिंदवाड़ा एक था। महाकौशल की कुल 4 थी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, और
विंध्य की 2 थी सीधी मंडला, और वहाँ जो 6 पहले दौर में सीटों पर जो प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हुआ, उसमें बहुत टफ सीटें दो जो मानी गई हैं, उसमें मुश्किलों में बताया जा रहा है कि मंडला में कुछ अप्रत्याशित नतीजा आ सकता है और छिंदवाड़ा में शायद भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में सफल ना हो पाए, ये कहा जा रहा है। हालांकि ये सब तो तय होगा जब 4 जून को ईवीएम के जो काउंटिंग का बटन है, जब उस पे प्रेस होगा, उसकी काउंटिंग का बटन दबेगा, तब निकल कर आया कौन जीता कौन हारा। लेकिन हाँ, जो हम जिस मुरैना की बात करें, उस मुरैना में ये साफ हो रहा है, निकल रहा है कि यहाँ पर अभी तक, आज की तारीख तक, तो जो प्रेक्षक हैं, समीक्षक हैं, कुछ जो वहाँ पत्रकार साथी हैं, वो तो यही दावा कर रहे हैं कि आज की तारीख में तो 2 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त में जो कांग्रेस प्रत्याशी वो दिखलाई पड़ रहे हैं। ये अपने अपने दावे हैं, अपना अपना आकलन है। चुनाव में आकलन सभी करते हैं। कई जो हैं, आप देखते होंगे, दर्शकों को निकल कर आता है कि बहुत सारे सर्वे आते हैं, अलग अलग समीक्षाएं होती हैं, उसमें सारी चीजें निकल कर आती। लेकिन अभी मुरैना में जो स्थितियां हैं, वहां जातीय कोण जमकर चलता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इस चुनाव में चूंकि दोनों ही प्रत्याशी छतरियों छतरी के साथ साथ अन्य समाजों का जो रुख रवैया है, उस रुख और रवैये में सभी का ये कहना है, और वहां से जो हमने भी टटोला है उस क्षेत्र में, तो निकल कर यही आता है कि उम्मीद और आस यदि किसी पर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे है। अभी भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में जुटी हुई है, पूर्व विधायकों को तोड़ा गया है और भी कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा गया है, और ये सिलसिला चल रहा है। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा मुरैना में रखी गई है। दर्शाता दिखलाता है कि कोई कोर और कसर जैसे नहीं छोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने पहले फेज में जो 3 चुनावी सभाएं या रोड शो किए हैं, जबलपुर में एक उनका रोड शो हुआ था पहले फेज की जो वोटिंग थी 6 सीटों पर, साथ साथ वे बालाघाट पहुंचे थे। बालाघाट के अलावा उन्होंने और भी सभाएं की, साथ साथ होशंगाबाद से भी उन्होंने एक जो सभा की थी, होशंगाबाद से छिंदवाड़ा पे निशाना साधा था, फिर दमोह आए उसके बाद। अभी पिछले 7-8 दिनों में, 10 दिनों में प्रधानमंत्री जी 4 बार आ चुके हैं मध्य प्रदेश, और अभी आगे उनके दौरे सुनिश्चित है। जितनी सीटें वो छू सकते हैं, जहां कहीं कठिनाई महसूस हो रही होगी केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को, तो हर क्षेत्र में हर सीट पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो उनके आने के बाद क्या कुछ समीकरण बदलेंगे, क्या कुछ होगा, ये एक बड़ा दिलचस्प सा नजरा बनेगा। उम्मीद यही की जा रही है कि बीजेपी की ओर से कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो स्थितियां पलटेंगी, बदलेंगी, क्योंकि यहाँ यदि किसी की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर है तो वो नरेंद्र सिंह तोमर की दांव पर है। ग्वालियर चंबल संभाग की 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर की ही पसंद है। मुरैना है, साथ में ग्वालियर का भी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो भी नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद का है। हमने इसके पहले चुनाव क्षेत्र में जब ग्वालियर की समीक्षा की थी तो हमने आपको पूरा का पूरा उस सीट का कोण और समीकरण बताए थे। वहां भी सीट फंसी फंसी सी हुई, और अभी जो मुरैना है, मुरैना में जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसमें निश्चित तौर पर मोदी और शाह तो दांव पर होंगे ही होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनको बहुत उम्मीदें हैं। 2019 में 28 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मुरैना शामिल था। 2014 में जाइए तो 2014 में भी जो 27 सीटें हासिल की थी उसमें भी मुरैना शामिल था। तो अभी आस और उम्मीद जो टिकी है वो मोदी के चेहरे, मोदी पर है। और यहाँ जो ब्राह्मण और दलितों का जो मूड बताया जा रहा है वो सुगबुगाहट ये है कि वो नीटू के साथ जाएगा, और उसकी वजह यह है कि नीटू का जो व्यवहार है या उसका जो अपना काम करने की शैली है वो तुलनात्मक जो मौजूदा प्रत्याशी है उनसे बहुत बेहतर बताया जा रहा। तो ये सीट जिस तरीके से फंसी है, जिस तरीके से मुश्किल में है, और जो बसपा ने है एक वैश्य समाज के जो प्रत्याशी हैं रमेश चंद्र गर्ग को उतारा है। रमेश चंद्र गर्ग से कई तरह की उम्मीदें बसपा कर रही है, और ये उसकी सबसे ज़्यादा यदि कहीं उम्मीद टिकी है तो वो वैश्य समाज तो है ही, उसी के तहत दिया गया है। एक दौर में याद करिए कि बसपा का नारा क्या होता था, बसपा क्या नारा लगाती थी कि तिलक तराजू और तलवार, और उस सबके पीछे क्या कुछ होता था। उसकी जो हार्डकोर वोटर था वो टूटा है, कटा है। तो इस बार क्या साथ देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। निकला तो यही है कि दलित वोट भी नहीं जा रहे हैं बसपा के साथ, नहीं जा रहे हैं वो भाजपा के साथ, वो कांग्रेस खेमे में खाते में जा सकते हैं। तो वही सब कुछ है कि 4 जून को समझ में आएगा, निकल कर आएगा। लेकिन अभी जो दांव पेच शहमात का दौर चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से
पूरी ताकत झोंके हुए उस सब के बीच जो कुछ चल रहा है, अभी एक और बड़ा दिलचस्प सा निकल कर आया है कि 25 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ सभा होगी, वो यहाँ प्रचार के लिए आएंगे, तो उस समय कांग्रेस के एक बड़े ऐसे नेता को तोड़ने की तैयारी है जो मुरैना की जो लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विजयगढ़ विधानसभा सीट से 5 बार लगातार छठी बार विधायक हैं, वो 6 बार के विधायक हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनकी कुछ नाराजगी है अपने दल से, और नाराजगी के अलावा अब तो सबको दिख रहा है, जितने भी लोग हैं कांग्रेस में, उनको ये समझ आ रहा है कि भविष्य बहुत सुनहरा नहीं अब के आने वाले दौर में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ताना बाना बना हुआ है, मोदी या और जो शाह जिस तरीके कार्ड्स खेल रहे हैं, तो लोगों को यही समझ में आ रहा है कांग्रेसियों को कि वक्त चूंकि ऐसा चल रहा है, तो जो जब पाला बदल ले, जब अवसर मिल जाए तो हो जाए। तो उनके पास भी ऑफर पहुंचा हुआ है, और ऑफर में जो हमारे पास सूत्रों से खबर है, खबर ये है कि वे भी विधायक पद से इस्तीफा देंगे। अभी छिंदवाड़ा में एक विधायक ने इस्तीफा दिया था जो कमलनाथ के कृपा पात्रों में शुमार थे, उन्होंने देकर वे मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा अपने गले में डालकर घूमते रहे। क्या कुछ नतीजा आएगा ये तो अभी 4 जून को सामने आएगा। लेकिन हाँ, इस बीच में ये जो मध्य प्रदेश की मुरैना सीट है, यहाँ से रामनिवास रावत के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की सूचनाएं सुगबुगाहट बनी हुई है। सुगबुगाहट ये भी है कि जो तथाकथित सौदा हुआ, उस तथाकथित सौदे में इस्तीफे के बाद उपचुनाव में टिकट मिलेगा, और टिकट के बाद मोहन यादव सरकार में पद भी मिलने की सुगबुगाहट है कि उन्हें दिया जाएगा, ऐसा कुछ सौदा हुआ है। अभी 25 अप्रैल को सामने आएगा कि क्या कुछ रुख होता है। अभी तो पत्ते नहीं खोले हैं रामनिवास रावत ने, उन्होंने गोलमोल जैसा बयान देते रहे वैसा बयान दिया, और वो सिंधिया के अनुयायियों में शुमार हुआ करते थे। बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनका परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर, सदन के भीतर बहुत शानदार हुआ करता रहा है, और वे अपने उसी के तहत उम्मीद कर या पाले बैठे थे कि शायद पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद देगी, लेकिन नहीं मिला टिकट। हालांकि लोकसभा का उन्हें 2 बार दिया गया था, नरेंद्र सिंह तोमर के सामने भी दिया गया, और दोनों बार वे हार का स्वाद चखे, उन्होंने चखा था स्वाद जो मुरैना सीट पर। अभी लेकिन तस्वीर बदल रही है, और यहाँ जो मिलाने की जो सूचनाएं हैं या उसके पीछे का मकसद यही है कि वहाँ गुर्जर वोटों का एक बड़ा बैंक है जो रामनिवास रावत के आने से भारतीय जनता पार्टी को सहारा देगा, मजबूत करेगा। हालांकि कहा यही जा रहा है कि तमाम कोण हो, सब कुछ हो, लेकिन जो दोनों तोमर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और मौजूदा जो प्रत्याशी हैं, उनसे बहुत खुश नहीं है समाज। अब टिकी है आस उम्मीद, तो वही पुनः मैं कहूंगा कि मोदी पे टिकी। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प और एक बड़ा रोचक सा जो गणित निकल कर आता है। यहाँ एक दौर से जब राजेश पायलट होते थे, तो उस दौर में कांग्रेस उन्हें यहाँ बिल्कुल बुलाया करती थी प्रचार के लिए। हर चुनाव में वे आते थे और बड़ा इस जो वोट बैंक है उसको साध देते थे। और अब उनके बेटे जो सचिन पायलट हैं वो भी यहाँ बुलाए जाते हैं। तो जो प्रेक्षक हैं, जो समीक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ मोदी की कार्ड के तौर पर सचिन पायलट बहुत काम करेंगे। और यदि कांग्रेस ने कायदे से पत्ते खेल दिए, सचिन पायलट का उपयोग ढंग से कर लिया, तो मानकर चलिए कि पायलट के यहाँ आने से कांग्रेस का जो उम्मीदवार का जहाज है वो लोकसभा में लैंड कर जाएगा। तो देखिए जो कुछ होगा, हम आपको फिर इस सीट के बारे में आगे नतीजों के बाद बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों शेयर कीजिए, साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए, और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।